स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक भूतिया कहानी की बात करने वाला हूँ। और अगर आप भूत, प्रेत, पिशाच आदि इन चीज़ों में मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप नहीं भी मानते तब भी आप इसे सुन सकते हैं। और अगर आपको डर लगता है तो आप किसी को साथ में लेकर बिठा सकते हैं, और अगर डर लगे तो उसे चबा भी सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये लगभग 1900 की बात है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमें ब्रिटिश राज से रिलेटेड बहुत सी ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि बहुत से ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने हमारे देश में अपनी जान से हाथ धो बैठे, और यहाँ पर उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। ऐसी आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही है। हमारे इलाके का एक बहुत जाना माना रसोइया था। रसोइया यानी कि जो खाना बनाया करता था। तो वो रसोइया बहुत ही जाना माना था। दूर दूर तक उसके अच्छा खाना बनाने के चर्चे फैले हुए थे। कहते थे कि जो उसके हाथ का खाना एक बार खा लेता था वो अपनी उंगलियां चाटता नहीं थकता था। उसके खाने का स्वाद भूले नहीं भुलाया जाता था। तो फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उसे अपने घर पर खाना बनाने के लिए रख लिया। वो रसोइया रोज़ सुबह शाम खाना बनाया करता और घर चला जाता। बड़े दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। पर फिर एक दिन सुबह जब वो रसोइया उठा तब उसे ऐसी खबर मिलती है कि उस ब्रिटिश ऑफिसर की मृत्यु हो गई है, और ऐसा माना गया है कि उसने सुसाइड किया है। ये सुनकर वो रसोइया एकदम स्तंभ रह गया। पूछताछ हुई, छानबीन हुई, पर उसकी सुसाइड का कोई कारण पता नहीं लगा। अब वो रसोइया पहले जैसे लोगों के घर जाया करता था और खाना बनाया करता था और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन जब वो और उसका बेटा अपने काम से वापस आ रहे थे, शाम ढल चुकी थी, अंधेरा होने को था और पूरे रास्ते पर सन्नाटा था। जब वो चले जा रहे थे तब उसके बेटे को एक आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या आपको भी वो आवाज़ सुनाई दी है? तो उसके पिता ने उसे मना कर दिया और कहा कि सीधा चुपचाप आगे चलते रहो। और बस ऐसे ही चलते चलते वो घर पहुंच गया। जब उसका बेटा सो गया तब उसने ये जो किस्सा है, ये घटना अपनी पत्नी को बताई। और वो आवाज़ जो थी वो टक 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 किसी के कदमों की आवाज़ थी, और वो भी ऐसी कि चमड़े के जूतों की। क्योंकि उस वक्त हमारा देश बहुत गरीब था, तो चमड़े के जूते कि कोई आम आदमी नहीं पहन सकता था। चमड़े के जूते सिर्फ नामी ग्रामी लोगों के पास होते थे, अमीर लोगों के पास होते थे। धीरे धीरे करके उस रास्ते की बात पूरे इलाके में फैल गई, और ऐसा माने जाने लगा कि उस रास्ते पर वो आवाज़ उस ब्रिटिश ऑफिसर की थी। अब उस रास्ते पर कोई भी सूरज ढलने के बाद जाना प्रेफर नहीं करता है। तो देखो यार, मुझे नहीं पता कि ये कहानी सच्ची है या एक र्यूमर है, बट सच्ची भी हो सकती है। चलो इसका फैसला तुम लोगों पर छोड़ते हैं। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जाना गाइस। और अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो तुम इसे एटलीस्ट अपने छोटे भाई बहनों और कज़न की पार्टीज़ में तो सुना ही सकते हो। यू नो व्हाट, कि छोटे कज़न्स को सुनाने का कुछ अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि वो बन जाते हैं पप्पू। सो ओके गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।